हम देख रहे हैं कि आए दिन रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, बसेस गिर रही हैं, स्कूटर बाइक एक्सीडेंट तो बहुत कॉमन है। सड़कों पर पैदल चलते वक्त किस तरफ चलना चाहिए? बाईं तरफ? नहीं, यही है, बाईं तरफ वाहनों के लिए। वाहन बाईं तरफ चलेंगे, लेकिन पैदल चलने वाले यात्रियों को ये सलाह दी जाती है कि वो फुटपाथ पर चलें। तो भारत सरकार ने जो रिसर्च की उसमें भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल के आई है वो ये है कि सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु होती है उसका एक बहुत बड़ा कारण है सिर पर लगने वाली चोट, हेड इंजरी। अगर नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो वाहन स्वामी या माँ बाप को जेल होगी और 25,000 रुपये जुर्माना है, और जो आपका व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल कर दिया जाए। नमस्कार, सिद्धार्थ इंफोटेनमेंट के आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वर्षों पहले गीतिका एक हमने टीवी शो बनाया था जिसका नाम था सड़कें करती हैं बातें। बड़ा सक्सेसफुल टीवी प्रोग्राम था और दूरदर्शन ने भी उसके एक गीत के एक पार्ट को सड़कें करती है बातें लेकर के हम ही लोगों ने एक दूरदर्शन के साथ एक और प्रोग्राम भी बनाया था। अब उसी सीरीज़ को, चूँकि वो सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई है, तो उसी सीरीज़ को हम शुरू कर रहे हैं, सड़कें करती हैं बातें नाम से। तो विमल, आप तो ARTO हैं और सड़क सुरक्षा के प्रति आप बहुत संवेदनशील भी रहते हैं हमेशा। आपने बहुत सारे इनोवेटिव काम किए हैं कि लोगों के जीवन सड़कों पर सुरक्षित रह सके। जैसे आपने पहाड़ों में जब आप थे तो आपने टायर का एक प्रोजेक्ट किया था। टायर के पैरापेट्स बनाए थे यहाँ चंपावत में, अल्मोड़ा में, पुराने यूज टायर से पैरापेट्स बनाए थे जिससे सड़क गाड़ियाँ नीचे गिरने से ना गिरे, बचती थी। ऐसे ही मुझे ध्यान है सड़क की तरफ आपने एक डेब्रीज से कोई प्रयोग किया था। जो मलबा होता है उसको सड़क के किनारे रख के नेचुरल पैरापेट्स बनाए गए थे। एक नफीस जी PWD के इंजीनियर थे, उनके साथ बनाए थे। अभी हाल में मैं गीतिका आपको बताऊं कि हमने काशीपुर में सड़क में जो पोर्ट होल्स होते हैं उनको भरने का काम भी किया और वो रेडी मिक्स की मदद से 25 से 30 मिनट में पोर्ट होल्स भर जाते थे। लगभग 20-25 हमने ऐसे पोर्ट होल्स को भरा। 3 दिन हमने अलग अलग टाइम पर अभियान चलाया और विद इन अ वेरी लिमिटेड शॉर्ट टाइम पीरियड हमने वो पोर्ट होल्स फिक्स किए। तो विमल, मैं बात करूं, हम और आप, सरकार, हर कोई अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि सड़कों पर कम से कम लोगों को नुकसान उठाना पड़े, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि आए दिन रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, बसेस गिर रही हैं, स्कूटर बाइक एक्सीडेंट तो बहुत कॉमन है, सड़कों पर फ्रंट कोलिजन हो रहे हैं। और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ जो मैं देखती हूँ कि जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो सड़क पर पेडेस्ट्रियंस चल रहे हैं, वो भी लगातार हताहत हो रहे हैं। तो क्या इसका कारण तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। जो पैदल आपने कहा, देखिए मैं भी कई बार न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और आप भी देखती होंगी कि ऐसी खबरें होती है कि इवनिंग वॉक कर रहे थे या मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और दुर्घटना हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट जिसको लेकर के पूरे देश को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि सड़कों पर पैदल चलते वक्त किस तरफ चलना चाहिए? बाईं तरफ? नहीं, यही है, बाईं तरफ वाहनों के लिए। वाहन बाईं तरफ चलेंगे, लेकिन पैदल चलने वाले यात्रियों को ये सलाह दी जाती है कि वो फुटपाथ पर चलें। देखिए, ये सुझाव दिया जाता है, ये सलाह दी जाती है कि पैदल चलने वाले यात्री फुटपाथ पर चलें, और अगर फुटपाथ नहीं है तो सड़क के दाईं तरफ चलें। क्यों चलें? अब प्रश्न आता है कि दाईं तरफ क्यों चलें? आप भी कह रहे होंगे कि अजीब सी बात कर रहा है, अभी तक तो सब कहते थे बाएं चलो, ये कह रहे हैं जी हाँ, यू कैन गूगल इट। अभी गूगल कीजिए, मैं तो कहूंगा आप अभी गूगल करके देखिए क्या आता है। और जब आप दाईं तरफ चलते हैं तो आप अपने सामने से आ रहे ट्रैफिक को फेस करते हुए चलते हैं और जरूरत पड़ने पर आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो जब भी ऐसे ट्रैफिक में जहां ज्यादा ट्रैफिक है और आप चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, फुटपाथ नहीं है, तो दाईं तरफ चलिए, सामने से आ रहे ट्रैफिक को फेस करते हुए चलिए और आवश्यकता पड़ने पर आप अपने आप को बचा सकें। ऐसा करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, पैदल चलने वाले यात्री। अक्सर पैदल चलने वाले यात्रियों को विशेषकर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के समय में दुर्घटनाएं होती हैं। पीछे से गाड़ी हिट कर जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता है, और फिर अगले दिन समाचार पत्र में ये न्यूज़ ही आती है कि एक अज्ञात वाहन की टक्कर से चपेट में आकर के फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इस थॉट को तो मुझे लगता है कि ये वाइड स्प्रेड होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जगह यही देख रहे हैं कि बाएं चलें। जी नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ और आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। आप बहुत सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट के, ट्रैफिक पुलिस के बहुत सारे जगहों पर आपको
ये मिलेंगे इंफॉर्मेशन जिसमें लिखा होगा कि पैदल चलने वाले यात्री को ये सलाह दी जाती है कि सुरक्षित रहने के लिए वो सामने से आ रहे ट्रैफिक को फेस करते हुए सड़क के दाईं तरफ चलें। अगर फुटपाथ है तो फुटपाथ पर चलें, और फुटपाथ नहीं है तो सड़क के दाईं तरफ चलें। ठीक है विमल, एक और जो हम्म। अब तो हम कहेंगे कि बाएं चलना एक मिथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और मैं अक्सर सुनती हूँ लोगों से, मैं पहाड़ों की तरफ ट्रैवल करती हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं, क्योंकि मुझे तो सीट बेल्ट डालने की आदत है, मतलब मेरे तो रिफ्लेक्स एक्शन में आ गया है कि मैं गाड़ी में बैठते ही चाहे आगे बैठूँ या पीछे बैठूँ सीट बेल्ट डालती हूँ। तो लोग मुझे कहते हैं कि नहीं मैम, ये पहाड़ों के लिए नहीं है ये रूल, और पहाड़ में तो अगर कूदेंगे या बाहर निकलेंगे तो बच जाएंगे, सीट बेल्ट लगा के तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, और हिमाचल प्रदेश में तो अभी कुछ वर्ष पूर्व ड्राइवर्स ने एक आंदोलन भी किया था कि नहीं, हम सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर मौका पड़ेगा तो हम गाड़ी से कूद जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे। बट ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि यूरोप में ही सीट बेल्ट का आविष्कार हुआ, और वो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। तो अगर ऐसा होता तो वो लोग इस तरीके के आविष्कार को नहीं करते, पहली बात। और दूसरा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, गाड़ियाँ जो बनी है ना, वो गाड़ियाँ अब इस तरीके से बनती हैं, वो उनके क्रैश टेस्ट होते हैं, और उनके सारे इम्पैक्ट, जैसे वो अगर एक्सीडेंट होगा तो छत बाहर को खुलेगी, आपका आपने स्टीयरिंग पकड़ी हुई है, आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका माथा सीधे हॉर्न पैड से टकराएगा, स्टीयरिंग कोलैप्स करेगी, वो जर्क्स में डिवाइड होते जाएगा। अगर आप सीट बेल्ट पहने और आप कितने ही नीचे आपकी गाड़ी गिर जाती है, वो आपकी जब गाड़ी जिस समय भी टकराती है किसी भी पत्थर से, चट्टान से, घाटी से, नदी से, तो वो उसमें जो जर्क्स बियरिंग कैपेसिटी है, चाहे वो जो बम्पर आप देखते हैं आगे के, वो प्लास्टिक के बम्पर जिसे आप कहते हैं, बेसिकली वो उस मटेरियल के बम्पर हैं जो कि उस जर्क को एकदम अब्जॉर्ब कर लेते हैं, चाहे वो फ्रंट कोलिजन के समय हो या गाड़ी नीचे गिरने के समय हो। इसी तरीके से आपकी जो सीट जिसे आप आगे पीछे करते हैं, वो सीट भी जर्क अब्जॉर्ब करने का काम करती है, और जैसे ही आप हिट होते हैं तो वो सीट खिसक जाती है अपनी जगह से। इसी तरीके से आपका जो पीछे का क्वेश्चन है, जो आगे पीछे हो जाता है, उसमें गियर्स हैं, वो भी आपके शॉक को अब्जॉर्ब करता है, और इस तरीके से उस जर्क को, उस इम्पैक्ट को वो कई छोटे 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 जर्क्स में बांट देता है, अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। 2012 या 13 की बात होगी। आई वॉज ARTO टनकपुर दैट टाइम, एंड आई वॉज डूइंग एनफोर्समेंट वर्क ऑन दिस चंपावत टनकपुर रोड, पिथौरागढ़ वाली रोड। और क्योंकि मैं सीट बेल्ट को लेकर के बहुत चालान बहुत शुरू से करता था, और लोगों को गाइड भी करता था, मोटिवेट भी करता था कि वो सीट बेल्ट पहने। एक दुर्घटना हुई जिसमें एक ऑल्टो कार लगभग 1200 फीट नीचे गिर गई। 1200 फीट नीचे, मतलब देखिए इतनी छोटी सी माचिस की डिब्बी की तरह गाड़ी दिख रही थी ऊपर से। उसमें 2 लोग बैठे हुए थे, एक महिला और एक पुरुष। पुरुष गाड़ी ड्राइव कर रहा था, गुड्डू उसका नाम था, और उसने सीट बेल्ट पहनी थी, लेकिन महिला ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। महिला नहीं बची, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन वो जो गुड्डू हैं वो आज भी जीवित हैं। हालांकि उनका ट्रीटमेंट हुआ, उन्हें टनकपुर से फिर बॉम्बे हॉस्पिटल हल्द्वानी में शिफ्ट हुए, वहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ, और कुछ समय उनकी गर्दन थोड़ी ऐसे से हिलती थी, बट वो बच गए। आई थिंक आपने उसमें रेस्क्यू भी किया मैंने था। रेस्क्यू भी किया था। हमने वो डेड बॉडी पहुंचाने का काम और उसका पोस्टमार्टम वगैरह में भी हमने मदद की थी। बट वो एक इवेंट मेरे सामने का बिल्कुल ऐसा है जिसमें सीट बेल्ट के कारण जान बची थी। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। एक बार नैनीताल और कालाढूंगी वाली जो रोड है, इसमें एक गाड़ी गिर गई थी। उसमें भी सीट बेल्ट पहने होने के कारण 2 के 2 लोग जो फ्रंट सीट पे बैठे थे, वो दोनों की जान बच गई थी। नीचे से वो लोग बाहर निकल के आए। तो सीट बेल्ट एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो कि सड़क दुर्घटनाओं में आपकी रक्षा करती है, वो चाहे पहाड़ हो चाहे वो मैदान हो। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये बात भी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो पहाड़ में बहुत रही हूँ, बहुत ट्रैवल भी करती हूँ, तो अभी भी अक्सर लोग यही कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो नहीं पहनेंगे। मैं तो आपको ये राय दूंगा कि सीट बेल्ट अगर आप पीछे भी बैठे हैं, पर्वतीय मार्गों में अगर आप चल रहे हैं, पीछे भी बैठे हैं, तो भी सीट बेल्ट तो जरूर पहनिए, पीछे भी बैठे हुए लोग। और मैदानी मार्गों में जहां पर आपको लगता है, देखिए फ्रंट सीट में बैठे लोगों को तो सीट बेल्ट पहननी है, लेकिन मैदानी मार्गों में जैसे ही आपको लगता है कि आपके व्हीकल की स्पीड 60 क्रॉस कर सकती है,
तो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भी तुरंत सीट बेल्ट डाल ले। और इसे हाईवे में तो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बच्चों से तुरंत कहें, पीछे बैठे हुए लोगों से तुरंत कहें। एंड दिस इज एन ऑफेंस। अगर आपके पीछे को पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है और आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये ऑफेंस आप द्वारा किया जा रहा है। और इसका जो जुर्माना होगा जुर्माना वो भी 1000 रुपया है इसका, ड्राइवर को ही जी, देना ड्राइवर को ही होगा। देना ओके, पड़ेगा, ओके, बिकॉज ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो अब मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार ने बड़ी रिसर्च की इस बात को लेकर के कि इतनी सड़क दुर्घटनाएं, जैसा कि आप जानते हैं लगभग 5.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। 1.25 लाख 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं। इस तरीके के ट्रांसलेशन है कि लाखों लोग सड़कों पर निकल रहे हैं प्रतिदिन की, कोई अपने काम से, कोई नौकरी से, कोई पढ़ाई के लिए, कोई किसी काम के लिए, लेकिन उनमें से औसतन 432 लोग वापस घर लौट के नहीं आ रहे, उनकी डेड बॉडीज घर आ रही हैं। दिस इज अ वेरी हाई टाइम एंड वी शुड बी वेरी अटेंटिव अबाउट दिस रोड सेफ्टी। तो भारत सरकार ने जो रिसर्च की उसमें भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल के आई है वो ये है कि सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु होती है उसका एक बहुत बड़ा कारण है सिर पर लगने वाली चोट, हेड इंजरी। और सीट बेल्ट और हेलमेट, ये दो ऐसी युक्तियां हैं कि अगर हम इनको फॉलो करा लें तो सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो टू व्हीलर जब भी चलाएं या उसमें पीछे बैठे। अब मुझे नहीं पता कि लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि अभी भी स्टिल सैकड़ों लोग सड़कों पे बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। हम लोगों का ना थोड़ी सी जो फिलॉसफी है और जो हम लोगों की सोच है उसको मैं तो लापरवाही कहूँगा। देखिए, जैसा भी मेरे किसी जानने वाले के घर में एक डेथ हुई, एक बच्चा जवान, उसकी मोटरसाइकिल किसी खड़े ट्रक से टकरा गई एंड उसने हेलमेट नहीं पहना था, ही डाइड, स्पॉट डेथ हुई। बहुत दुखद बात थी, जवान बच्चा था। हम भी घर गए तो वो अंतिम संस्कार में ले जाने की तैयारियां चल रही थी। मोहल्ले पड़ोस और जानने पहचानने वाले लोग बाहर खड़े थे। किसी का कहना था कि इतनी लिखा क्या आया होगा, भगवान की मर्जी है, कोई कहता नियति यही है, कोई कहता दिस वॉज डेस्टिन्ड, बट नो, ये केवल लापरवाही थी। हम लोग ये मान लेते हैं कि ये सब कुछ पहले से तय है या ऐसा तो होना ही है या दुर्घटनाएं एक घटना है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये बात नहीं है। सबसे पहले तो इस मोड से बाहर आना पड़ेगा। ये हमारी अपनी लापरवाही होती है। अगर उस बच्चे ने हेलमेट पहना होता, अगर उसकी लर्निंग होती, अगर उसको एजुकेशन होती, तो वो बच्चा जीवित होता। तो इस बात को लेकर के हम लोग जो लापरवाह हैं, इस लापरवाही को हमें खत्म रोकना होगा। और अगर हम इस बात पे भी करें, हिंदू माइथोलॉजी पे भी हम बात करें कि डेस्टिन्ड है और ऐसा ही होना था, इतनी उम्र लिखा के लाया, तो भी हम जब ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी की जब हम बातें करते हैं तो उसमें भी मुझे लगता है बहुत सारे योग आते हैं और जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा सतर्कता के साथ करें तो हो सकता है संभवतः वह योग हमारा टल जाए। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा ये मान के चलते हैं तो उन लोगों को ये भी मानना चाहिए कि ये मतलब समय का ये योग आना और जाना चलता रहता है। इसको हम रोक सकते हैं अगर हम अपनी लापरवाही से हम अपने मुक्ति पालें, हम अपने लापरवाह ना रहें, हम अटेंटिव रहें, तो हम इन योगों से जो हमारे लिए अगर कुछ नेगेटिव आ भी रहा है तो उसे हम दूर कर सकते हैं। गीतिका, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रोड एक्सीडेंट में डेथ कैसे होती है एक्चुअली। इसका आप एक उदाहरण लेते हैं कि सपोज करो मैं अपनी बाइक को ना 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाते हुए ले जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी से रुद्रपुर। उस समय जिस समय मैं ये बाइक चला रहा हूँ, मेरी बॉडी भी उसी स्पीड में ट्रेवल कर रही है और मेरा हर एक वाइटल ऑर्गन भी उसी स्पीड में ट्रेवल कर रहा है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। सामने से एक ट्रक आता है, सपोज करिए मुझसे कुछ मिसकैलकुलेशन हुआ और मेरी गाड़ी उससे टकरा गई। तो जैसे ही मेरी गाड़ी टकराती है तो मेरा जो बाइक है वो तो 0 की स्पीड में आ जाती है, लेकिन मेरा शरीर जो 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में चल रहा था वो उसी स्पीड से आगे को जाता है, सिर के बल आगे को जाता है। और आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि 70 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से अगर मेरा सर टकराएगा तो क्या होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर लगता है कि जैसे ही गाड़ी टकराई, गाड़ी की स्पीड 0 हो गई, लेकिन बॉडी हमारी उसी स्पीड में ट्रेवल कर रही थी, वो आगे को जाती है। यही कार के साथ भी होता है, यही मोटरसाइकिल के साथ भी होता है। सीट बेल्ट और हेलमेट अगर हम पहने होते हैं तो हम बच जाते हैं, क्योंकि वो उस जर्क को, उस लॉ ऑफ इनर्शिया का जो जर्क है उसको वो कंट्रोल कर लेता है। जो सीट बेल्ट है ना उसमें भी गियर्स हैं, वो टक 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 करके खुलता है, सेकंड्स में वो उसको आपको रोक लेते हैं।
तो इसी मेरा तो जो भी विमल की बातें हुँ, सुन रहे हैं, तो मेरा तो उन सबसे कहना है कि आप जैसे हम एजुकेशन में बात करते हैं कि ईच वन टीच वन, हर कोई एक व्यक्ति को ये समझाए तो हम बहुत सारे लोगों को ये बात समझा सकते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को समझाए और वो दूसरे व्यक्ति को समझाए। ये चेन हम बना सकते हैं समझाने की, ताकि सड़कों पर जो हमारे बहुमूल्य जीवन है, जो हमारे युवा बच्चे हैं और हर किसी के जीवन की रक्षा की जा सके सड़कों पर। एक मैं गीतिका और बात हुँ, यहाँ पे लाना चाहूँगा। मैं कई बार अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, हुँ, हुँ, देखता हूँ कि माँ-बाप आ रहे हैं और अपने बच्चे को हुँ, हुँ। स्कूल छोड़ने जाते हैं और खुद बिना हेलमेट पहने हुए। तो बच्चे के लिए ना माँ-बाप बड़े हीरो हैं, रोल मॉडल हैं। वो देखते हैं, बच्चा देख रहा है, बचपन से देख रहा है कि यार माता-पिता जो है, मेरी मम्मी ने हेलमेट नहीं पहना है या हुँ, पापा ने हेलमेट नहीं पहना है और जा रहे हैं, या सीट बेल्ट नहीं पहनी है, या पापा फ़ोन में बात कर रहे हैं और आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। बच्चा ये लर्न कर रहा है। कि देयर ये इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस नॉट यस 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 डूइंग एंड दिस। दिस इज़ वेरी बैड। हुँ, हम हुँ, अपने बच्चों को सड़कों में खो रहे हैं। हुँ, We are the youngest country in this sense that we have the most young population in our country. बट क्या है कि हमारा जो युवा है ना, वो सड़कों पर मारा जा रहा है। भारत सरकार की जो शोध है, जो आंकड़े हैं, वो ये भी कहते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मरने वाले लोग युवा हैं, हुँ, यंग हुँ, हैं, हुँ। और हमें जीना है। हुँ, तो यही बात है कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि बच्चे आपको इमिटेट करेंगे, आपके जो एक्शन होंगे, जैसे-जैसे आप बोलते हैं, बच्चा वैसे बोलता है, जैसे आप चलते हैं, बच्चा वैसे चलता है। तो जो एक्शंस आप करेंगे, वही आपके बच्चे रेप्लिकेट करेंगे। तो पेरेंट्स से हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध है कि आप जब भी मार्केट को निकलें, पास निकलें, दूर जाएँ, कहीं भी जाएँ, अगर टू व्हीलर पे आप जा रहे हैं, तो आप हेलमेट ज़रूर लगाएँ, और फोर व्हीलर पे अगर आप हैं, तो खुद भी हेलमेट लगाएँ। सीट बेल्ट, हाँ, हाँ, सीट बेल्ट। फोर व्हीलर पे आप जा रहे हैं तो खुद भी आप सीट बेल्ट लगाएँ, और अपने जो राइडर है आपका, उसको भी कहें और पीछे के सीट वालों को भी कहें। तो यही मैंने बात कही थी कि हमें एक श्रृंखला बनानी है, हम सबको ये बात समझाएँगे हुँ। और हम देखेंगे कि आने वाले समय में रोड एक्सीडेंट मिनिमाइज़ हो रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा। अभी बड़ों से तो हमने कह दिया कि बच्चों को करें या बच्चों के लिए करें। अब मैं पर बच्चों से भी मैं तो एक चीज़ हाँ, देख रही हूँ, हाँ। लाइक पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे 11 साल के, 12 साल के, 13 साल के, बड़े प्राउडली पेरेंट्स अपने बच्चों को बाइक चलाना सिखा रहे हैं, गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। दे फील सो प्राउड हाँ। कि अरे अभी तो 13 ही साल का है और ये बढ़िया-सी गाड़ी चला लेता है। भाई हम तो आराम से सोते हुए जाते हैं, हमारा बच्चा चलाता है गाड़ी। दिस इज़ वेरी बैड। मेरे भी हुँ, पड़ोस में एक बच्चा है जिसके पिताजी उसको गाड़ी चलाने के लिए देते हैं और वो चाबी माँगता है। छोटा बच्चा है, अभी मेरे ख़्याल से 14 साल उम्र होगी उसकी। और मैं कई बार टोकता भी हूँ, फिर मुझे भी लगता है कि बार-बार मैं टोक रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उस बच्चे को भी मैं मना कर सकूँ। हालाँकि मुझे देख के वो छुपने बचता लगे। है, छिपने लगा है। बट मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं इस शो के माध्यम से कानून के बारे में बता दूँ कि मोटर वाहन अधिनियम में 2019 में संशोधन हुए हैं। उसके उपरांत आप समझ लीजिए कि अगर नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है, तो वाहन स्वामी या माँ-बाप को जेल होगी और 25,000 रुपए जुर्माना है, और जो आपका व्हीकल है, उसका रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसल कर दिया कैंसल कर दिया जाएगा। जाएगा। और ये हुआ है। ये आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के पूरे देश भर के तमाम जगह पर सीजीएम कोर्ट में इस तरीके के डिसीजन हुए हैं। एक कोर्ट ने तो माँ-बाप को पूरे दिन से लेकर शाम तक डिटेन कोर्ट में किया। ही हुँ। डिटेन कर लिया था। तो ऐसी स्थिति ना हो कि माँ-बाप को कोर्ट कचहरी के और थाने चौकी के चक्कर काटने पड़े। इसलिए बच्चों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि जब तक 18 साल पूरे ना हो जाएँ, जब तक ड्राइविंग लाइसेंस ना मिल जाए, आपको पहले लर्नर्स लाइसेंस लेना है, उसके साथ ही आपको गाड़ी पे बैठ कर के गाड़ी चलानी शुरू करनी है। हुँ, ये नहीं तो गलती ये बिल्कुल भी आरटीओ ना अंकल तुम्हारे मम्मी-पापा को पकड़ के ले जाएँगे। हाँ, मतलब देखिए कानून इस तरीके का है कि जो माँ-बाप हैं, उन्हें भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हुँ, तो हुँ। वैसे भी मैंने बताया कि देखिए परिवार छोटे हैं, है ना? एक आध हाँ, बच्चा मतलब घर में पेरेंट्स है। को भी यही हमें कहना है कि वो 4 साल बाद भी सीख सकता है, 5 साल बाद भी सीख सकता है, इसीलिए रूल बनाया गया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज में जाकर के 18 प्लस जब बच्चा हो जाता है, उसकी डिसीज़न मेकिंग पावर डिफरेंट होती है। बिल्कुल, और मैं बताऊँ होता क्या है, बच्चों हाँ। के साथ जब एक्सीडेंट हुए, उनके भी जो सीन है, जो वीडियो मिलते हैं, जो हुँ, सीसीटीवी फुटेज कैमरा से मिलते हैं, हुँ, मैंने उनका भी काफ़ी स्टडी किया है। हुँ, बच्चों के केसेस में ना, बच्चे जैसी जो सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है कि अब नहीं समझता है,
तो वो ना हाथ ऐसे कर सरेंडर देते कर हैं, देते हाथ हैं। ऐसे कर देते हैं, क्योंकि उनको ना अनुभव नहीं होता है। हुँ। तो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, बस मम्मी या पापा कहते हुए वो हाथ उठा देंगे, छोड़ देंगे। हुँ। जबकि जो एक्सपीरियंस बंदा होता है, जो एक 18 साल की उम्र पा चुका है, वो मैच्योर ब्रेन होता है, वो लास्ट तक कोशिश करता है कि मैं बचा सकूं, अपने आप को बचा सकूं और ड्राइविंग में बचा सकूं। तो पेरेंट्स को भी समझना है कि ये कोई प्राउड का मैटर नहीं है। अगर आपका 13 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा गाड़ी या बाइक चला रहा है, तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राउड। यू शुड बी वेरी, वेरी सेंसिटिव अबाउट सिक्योरिटी ऑफ योर चिल्ड्रन। That's a matter of danger, you know. या Your son, your daughter is in danger if you are doing so. तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से कि बच्चों को बिल्कुल भी व्हीकल चलाने को ना दें। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होने पर, लर्नर्स लाइसेंस मिलने के पश्चात ही उनको ड्राइविंग सीट पर बैठने दें। मुझे लगता है आज का कार्यक्रम हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है और बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी। अभी बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिन पर हमें डिस्कस करना है। अगली बार हम बात करेंगे कि किस तरीके से छोटे बच्चों को लेकर के हमें सड़कों पर चलना है, अगर बच्चों के साथ हम सड़क पर पैदल चल रहे हैं, किस तरीके से, कौन से ऐसे मामले हैं जब साइकिल अगर हम चला रहे हैं और साइकिल चलाते वक्त हमें किन किन पॉइंट्स पर बचना है जिससे कि सड़क दुर्घटना ना हो। और हम ये बताएंगे कि टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते समय वो कौन सा इवेंट होता है जिसमें सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है, और कैसे जा सकता है उन इवेंट में, आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इनको टिप्स के साथ, रिसर्च वाली टिप्स हैं, हम आपको फिर देंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।